Yes, everybody. Question is find all the parameters of x square plus 4x plus 4y minus 8. क्लियर कट समझ आ रही है. एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में एक है वेरिएबल और बाकी सब लीनियर में है, तो ये सर्कल तो नहीं है. ये मूव करके किसकी तरफ, ना ही एलिप्स है ना ही परबोला है, क्योंकि तो बच गया कौन, पैराबोला. तो एक क्लियर कट क्वेश्चन ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो पैराबोला में है तो मुझे स्टैंडर्ड टाइप में खेलना है. सही है, मैंने अभी तक स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े हैं, जनरल पैराबोला पे बहुत दिमाग नहीं लगाया. जनरल पैराबोला जब भी आ जाता है इसका मतलब ओरिजिन शायद 0,0 नहीं है, तो इसका ओरिजिन 0,0 नहीं है. वर्टेक्स जो होता है ओरिजिन पे होता है, तो वर्टेक्स इसका 0,0 नहीं है. ये पहली बात दिमाग में रखो. पर ये अपनी कभी टाइप नहीं छोड़ता. टाइप क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट, वो फॉलो करेगा. तो लेट्स फिगर आउट हाउ टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे वर्टेक्स इज नॉट एट द ओरिजिन. और जहां वर्टेक्स इज नॉट एट द ओरिजिन देयर इज ओनली वन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, टू फाइंड ऑल द पैरामीटर्स. पैरामीटर्स मतलब वही सारी कहानी, लेटस रेक्टम, टेंजेंट एट वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, एलआर, एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, सारी चीजें वही ढूंढनी है. कहानी समझ में आ रही है. वर्टेक्स के पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स, सब कुछ वही ढूंढना. फोकस के कोऑर्डिनेट्स, वही 6-7 पैरामीटर्स हैं जो हमें ढूंढने. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप सबको आज एक फंडामेंटल चीज सिखा रहा हूं. पहले इसको इसकी टाइप पहचाननी है. टाइप कैसे पहचाने वो समझिए. मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -4y प्लस 8. क्या मैंने किया ये समझ आया. मैंने एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर टाइप ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +-4ay. यस और नो. तो मैं एक्स स्क्वायर को तो एक तरफ रख दिया, इसमें कोई डाउट नहीं. एक्स स्क्वायर जो होता है वो होल एक्स का स्क्वायर होता है. तो यहां तो भाई कोई लीनियर कंपोनेंट है. होल स्क्वायर बनाने के लिए याद है मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कराया. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x. कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, उसका क्या करो हाफ बना 2, उसका कर दो वापस स्क्वायर. 2 का स्क्वायर मींस 4 को ऐड एंड 4 को, तो मैंने यहां पे 4 ऐड किया और 4 इधर ऐड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं. अब ये बना मेरे पास x प्लस 2 का, x प्लस 2 का होल स्क्वायर. और ये नोटिस करो -4y प्लस 12. और ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4. कॉमन कर लूं तो अंदर क्या बचा, y माइनस. क्या ये बात समझ आई. अब ये जो चीज है नोटिस करिए, ये बन रही है एक्स स्क्वायर -4y टाइप का क्वेश्चन. 4ay बोलो. यस और नो बोलो. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप होती है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन बना. यस और नो. अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाऊं. हमने अक्सर क्वेश्चन पढ़े y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. कोई मेरे को बताएगा इसका वर्टेक्स कहां पे था. तो दैट मीन्स वेरी गुड 0,0. तो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता था y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0. अग्री करते बोलो यस और नो. सिमिलरली अगर मेरे पास था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो मैं लिख सकता था x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस 0. इसका मतलब ओरिजिन. तो एक नया थॉट आ गया भाई. सर्कल में क्या सीखा था, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर. तो h और k क्या थे, सेंटर. याद है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर. तो ये एक नया थॉट रखा. अगर ये नया थॉट रखा और आपको समझ आया, तो इससे आपको समझ आ चुका होगा कि मेरा वर्टेक्स क्या है. बोलो -2,3. वेरी गुड. x माइनस h का होल स्क्वायर -4a y माइनस k का होल स्क्वायर. यस और नो. तो मेरा क्या पैदा हो गया,
अब अगर ये पैदा हो गया, अब अगली चीज पे भी आता हूं, यहीं से आता हूं वापस। टाइप है एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, तो -4a इधर किसके बराबर है? -4a, तो -4a इज इक्वल टू -4, तो a किसके बराबर आया? आओ जी यहां तक हम पहुंचे, a भी आ गया मेरे पास। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ वर्टेक्स दोबारा बता देता हूँ। तू सुनो क्यों कर सकते हैं, x माइनस ऑफ -2 को +2 बोलते हैं, तो मेरा h क्या निकला? -2। y माइनस k, तो k क्या निकला? तो वर्टेक्स आ गया -2। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? मतलब ये ओरिजिन पे नहीं था। अब उसने क्या बोला मेरे को? ऑल द पैरामीटर्स। जब भी ये क्वेश्चन आए और अगर ये जनरल पैराबोला पे आएगा क्वेश्चन ना, तो याद रखना कम से कम 3 नंबर से 5 नंबर का क्वेश्चन है, और कॉन्वेंट में 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? पहली बात पल्ले बांध लो। पहला स्टेप है, ये काम कर दिया आपने, ए निकाल दिया, स्टैंडर्ड टाइप समझ गए। टाइप समझ आते ही ये पैराबोला कौन सा पैराबोला? हाँ जी, डाउनवर्ड पैराबोला। तो पहले क्या करना है आप सबने? इसको बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग सोचना है। किसके अकॉर्डिंग? अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, आपने मेरे को बोला सर ये डाउनवर्ड पैराबोला, मैं क्या कोई, मैं आपकी हर बात को एग्री करता हूं। दिस इज माय स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला की टाइप है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। मैं बिल्कुल सही। तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं, सारे पहले वो ढूंढो। क्या ढूंढो? स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग जो भी कुछ है सब वो ढूंढो। सही है, तो इसका मतलब मेरा वर्टेक्स क्या बना? 0,0। अच्छा मैं इसको थोड़ा और बेटर वे में लिखूं, ये इसका मतलब यहां पे कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 0। यस और नो? आज मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस टाइप को, नोटिस करो, स्मॉल x को कैपिटल में मूव करा दिया था टाइप मैच करने के चक्कर में। स्मॉल x में क्वेश्चन था ना, स्मॉल y में मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं ये फिगर बना रहा हूं, मैं मन में सोच रहा हूं इट इज अ स्टैंडर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे सारे पैरामीटर्स क्या होते, पहला काम वो है मेरा। समझ गए? मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूं, कोई रट्टा नहीं मनवा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको लॉजिकली एक सिस्टम सिखा रहा हूं कि सिस्टम क्या फॉलो करना है। कि सबसे पहला काम मेरे बच्चों आपने क्या करना है कि एक एज पर दिस टाइप ऑफ पैराबोला जो जो पैरामीटर है वो ढूंढते हैं। मैंने पहला पैरामीटर वर्टेक्स ढूंढा, क्या है? 0,0। पैराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस। फोकस क्या होता है? यहां पे क्या होगा? ए के डिस्टेंस पे होगा, बोलो यहां एस होगा, 0, है, इसका मतलब 0, ए तो मैं निकाल चुका हूं, क्या आया? बोलो यस और नो। अब मैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, मैं कुछ और नहीं कर रहा। यस और नो। 0, इसका मतलब ये दूरी कितनी हुई? ये दूरी 1 की हुई। इसका मतलब जो मेरा फुट, क्या याद है कल एफडी एक वर्ड कराया था? एफडी क्या था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो ये जो चीज है ये मेरे डायरेक्ट्रिक्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है। अगर ये दूरी बेटा 1 है, याद है ना, SP इज इक्वल टू PM। सही है, इस वर्टेक्स को मैं अभी के लिए O लिख लेता हूं, तो ये ओरिजिन पे ले रहा हूं। तो ये FD क्या आया मेरे पास? बोलो FD क्या आया? X क्या निकला? 0 और Y क्या निकला? क्या ये बात समझ आई? यहां पे ये कौन है? कैपिटल X, और ये कौन है? कैपिटल Y। आई होप मैंने अब तक 3 पैरामीटर पे काम कर लिया। पहला फोकस, दूसरा वर्टेक्स और तीसरा FD। श्योर? अब चौथे पे बात कर लें, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। हर बार Y क्या है? 1, X कीप्स ऑन, तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स क्या निकला? Y इज इक्वल टू 1। चलो ये भी इक्वेशन सॉल्व कर दिया। सही है, 4 हो गए। और क्या रह गया? और क्या रह गया? हाँ जी,
एलएलआर तो हमें पता क्या होता है 4a, ये लो जी 4a, सही है, बोलो 4a होता है ना एलएलआर। तो a अगर 1 है तो एलएलआर दोनों केस में सेम रहने वाला है, 4 into 1 4। तो एलएलआर पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेंट्रिसिटी c अपॉन a नहीं, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी हमेशा मान होती है पैराबोला ये, इट इज नॉट अ केस ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज ऑलवेज 1, ठीक है। अगली कहानी एंड पॉइंट्स ऑफ एलएलआर, याद है एंड पॉइंट्स ऑफ एलएलआर क्या सिखाया था, 2a, a एंड -2a, a। आई होप यू रिमेंबर दैट, सही है। बट वो किस पैराबोला में होते थे? हाँ, तो कभी भी ऐसी कंफ्यूजन हो, हम स्टैंडर्ड पैराबोला, वो भी राइट पैराबोला पे ये बात की थी हमने, किस पे बात की थी? तो क्रैम नहीं करना है, सिंपल देखो एस क्या है 0, -1 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस और नो। तो यहां पे क्या फिक्स है, बोलो y की वैल्यू तो -1 है, तो y की वैल्यू अगर -1 है, हमें ढूंढना है मेरा x क्या है। बोलो x तो यहां पे आना था ना, जो पैराबोला जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ ना करो पैराबोलिक इक्वेशन में खेल लो। x² इज इक्वल टू -4a भाई, x² इज इक्वल टू -4, a की जगह मैंने क्या ढूंढा 1 और y की जगह क्या ढूंढा -1, तो x² इज इक्वल टू 4, सही है। तो x क्या आ गया +-2, तो इसका मतलब यहां आ गया 2 और यहां आ गया, क्या ये बात समझ आई? और फिर से बात करूं, ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये कैपिटल Y की है, और ये कैपिटल X की वैल्यू है, कैपिटल Y की। आपने टेक्निकली सब कुछ ढूंढ लिया, यस और नो, पक्का। अब सारी चीज को मैं करने वाला हूं सम। ये वो है जो अगर मेरा ये वाला पैराबोला कहां से पास करता, 0,0 वर्टेक्स से, बट एक्चुअल में वर्टेक्स तो 0,0 नहीं है, मैं ढूंढ चुका हूं क्या है। अब मैंने करना क्या है वो सीखिए, मैं सारे के सारे पैरामीटर्स का आपके लिए एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, सही। मेरा सबसे पहला पैरामीटर वर्टेक्स, सही है जी। वर्टेक्स पे बात करें, x0 y0, क्या मेरा वर्टेक्स का x0 y0 है? अब ये रिदम कैपिटल X जो है किसके बराबर? अब मैं मुझे सारा शिफ्ट करना स्मॉल x y में, कैपिटल X किसके बराबर है? सोचो, इन दोनों को कंपेयर करो, x+2, इसका मतलब भाई साहब वहां पे x+2 कुछ 0 आया होगा, एंड y किसके बराबर है? y-3, तो इसका मतलब मेरा y-3 कुछ 0 के बराबर आया होगा, क्योंकि x0 y0। तो यहां से मेरे जो पैरामीटर सारे निकलने थे, थोड़ा उस पर चर्चा कर लूं। x क्या निकला और y क्या निकला? क्या ये मेरा वर्टेक्स आ गया? ये तो मैंने पहले प्रूव कर दिया था। गुरुवर, इज दिस पॉइंट क्लियर? कुछ नहीं करना, बेसिक फॉर्मूले ना क्वेश्चन करो, जो टाइप में मैच कर रही है और इस ये बराबर x और ये बराबर, तो कुछ नहीं करना। x की वैल्यू 0, स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी अगर वो 0 है? x+2 को 0 कर। आओ जी, वर्टेक्स निकाल लिया। अगला पॉइंट क्या करें? फोकस। फोकस में हमारे पास क्या आया? कैपिटल X 0 और y क्या आया? इसका मतलब x+2 0 पुट करो और y-3 क्या पुट करो, तो मेरा फोकस क्या निकला? -2, -1 + 3 2। सही है कि नहीं सही है? बोलिए, श्योर? तो ये मेरा एक्चुअल फोकस नहीं था। एक्चुअल फोकस क्या है इस क्वेश्चन का? ये कौन सा फोकस था? स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। कहानी बल्ले बड़ी। अब बढ़ते हैं आगे। फोकस के बाद एफडी में मेरा क्या है? x0 y1। तो x0 y1 सही है। अगर x0 है तो x+3 क्या हो गया बेटा? x+2 सॉरी, x+2 0 और y-3 क्या हो गया? तो भाई मेरा ये क्या निकला? -2, 4।
तो मेरे एफ डी के भी पॉइंट्स आ गए। यस और नो? तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब किसकी बात करें? एक्स डायरेक्ट्रिक्स की बात कर लें। डायरेक्ट्रिक्स, हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इज इक्वल टू 1। एक्स का कोई लेना देना नहीं, तो यहां लिखा y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू, तो मेरा भाई साहब बताओ इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू 4। यहां पे कौन अकेला 4 नहीं लिखोगे, बिकॉज डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनी y इज इक्वल टू 4। सही है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट्रिक्स के बाद एक्सिस की बात कर लो, जिसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। यहां एक्सिस क्या है? कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? बोलो। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो एक्सिस की इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब मेरे पास स्मॉल x इज इक्वल टू, तो ये बनी मेरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन। अगली बात, अच्छा मैंने आपसे एक बात नहीं की, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये उस दिन पैरामीटर रह गया था, टीवी, इसको हम टीवी बोलते हैं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो नोटिस करो, ये क्या मेरा टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं है? इस टेंजेंट एट वर्टेक्स ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन जीरो होता है? तो टेंजेंट एट वर्टेक्स मेरा हो गया y इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पैरामीटर्स जहां मैंने सारे लिखवाए थे ना, डेफिनेशन टर्मिनोलॉजीज, वहां पे नोट कर लेना। टेंजेंट एट वर्टेक्स इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वर्टेक्स। ठीक है, तो टीवी की बात कर लें, टीवी की बात कर लें। हाँ जी, इसकी इक्वेशन क्या बनी? y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 का मतलब y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका मतलब y इज इक्वल टू 3। लो जी, एक इक्वेशन और आ गई। अब सुनना, ये सारा बात आ गई। लेटेस्ट रेक्टम तो 4a है, वो तो a से मल्टीप्लाई कर दो, रह गया कौन? रह गया कौन? यस और नो? एंड पॉइंट्स ऑफ एलएलआर, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबसे इंपॉर्टेंट। आओ जी, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सही है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में बात कर लें। कुछ गलती की बेटा? ये y लिखा था, एक्सटेंडेड हो गई। बेटा x एक्सिस y इज इक्वल टू, वो लग रहा है एक्स्ट्रा, तो हाँ जी, एंड पॉइंट्स ऑफ एलएलआर, एंड पॉइंट्स निकाल चुका हूं, कौन कौन है? एक है 2, -1, एक है -2, -1। तो ध्यान से सुनना, एक है 2, -1, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, और दूसरा क्या है? x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। क्या ये बात समझ आई? पहले x को क्या पुट करूंगा? x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सॉरी, तो यहां पे x क्या निकला है? -2, और दूसरे केस में y माइनस 3 इज इक्वल टू -1। क्यों? अच्छा 2 है, सॉरी मैंने 0 लिख दिया। आओ जी, और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 है, तो x आ गया 0, बोलो, यहां आ गया 0, कॉमा y माइनस 3 को मैंने -1 पुट कर दिया, तो -1 प्लस 3 इज 2, तो मेरे एलएलआर के एक एंड पॉइंट्स आ गए 0, ठीक है। और इधर आ जाओ, x इज इक्वल टू -2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -2, तो मेरे पास ये क्या बना उधर जाके? -4, और दूसरा केस बना y माइनस 3 इज इक्वल टू -1, -1 प्लस 3 2। So this is the method of doing this question, where origin has been shifted from some origin to any other point on the plane. तो करना क्या है, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में से टाइप ढूंढो, कौन सी टाइप का पैराबोला है, वो टाइप आ गई। उस टाइप को आते ही कैपिटल में लिख दो भाई, x² इज इक्वल टू 4ay है या y² इज इक्वल टू 4ax है। तो आप एक स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स ढूंढ लो। जैसे सारे पॉइंट्स आपने ढूंढ लिए, ठीक है, फिर जो सब्स्टिट्यूशन थी रचिता, फोकस, जो सब्स्टिट्यूशन थी कैपिटल X की स्मॉल x के साथ, जैसे यहां x और x प्लस 2, तो जहां जहां आपने ये सारे हमने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग निकाले थे, इसके अकॉर्डिंग जहां x है वहां स्मॉल x प्लस 2 लिख दो, और जहां y है वहां स्मॉल y माइनस 3 लिख दो।
एंड यू विल गेट स्मॉल x एंड स्मॉल y इन ऑल पैरामीटर। और ये क्वेश्चन आना ही आना पेपर्स में स्कूल लेवल पे, नोट करके चलना। करिए।